प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। अच्छे हैं ना? भले चंगे हैं ना? खुदा का शुक्र है। आइए चलें आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है निराशा के पीछे छुपा हुआ विश्वास। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम निराश होते हैं तो उस निराशा में 99% हम निराश होते हैं। हम ऑपोजिट सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन 1% उसके पीछे हमारा एक विश्वास भी होता है। ये आप और मैं ज़रूर इस बात को मानेंगे, क्योंकि ये हमने महसूस किया हुआ है। एक विश्वास थोड़ा सा छुपा हुआ होता है निराशा के पीछे भी, कि शायद कुछ हो जाए, शायद। और यही वो विश्वास है जो हमारा प्रभु पर होता है। होना तो ये चाहिए कि 99% ये विश्वास रहे और 1% हमारी निराशा हो। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। मनुष्य का स्वभाव में ही निराशा है। हमारा स्वभाव भी ऐसा है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु कितना महान है। देखिए, वो हमारी निराशा को नहीं देखता, वो देखता है हमारे उस छोटे से विश्वास को। वो 99% निराशा को नहीं देखता, नेगेटिविटी को नहीं देखता। वो देखता है 1% विश्वास को, लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, मरता हुआ, कमज़ोर सा विश्वास। लेकिन क्योंकि वो हमारे पिता पे है, हमारे स्वर्गीय पिता पर है, तो वो उसको अहमियत देते हैं और उसके चलते हमें उस परेशानी से निकाल लेते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं वचन से हम वो याद कीजिए घटना कि जब यीशु नाव पर थे और चेले भी थे और तूफान आया। चेले निराश हो गए थे, तूफान को देखकर डर गए थे, उनमें निराशा आ गई थी। उनको लग रहा था वो नहीं बचेंगे, वो सब डूब जाएंगे। इतना भयंकर तूफान था, इतना भयंकर तूफान था। लेकिन उस निराशा के पीछे, उस डर के पीछे थोड़ा सा विश्वास था। वो यीशु के पास भागे। यीशु तो सो रहे थे नाव में। प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। और उन्होंने डांट के तूफान को शांत कर दिया। वो समझ गए कि ये डर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका भरोसा मुझ पर है। हालांकि उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? ये बात बोली थी उनको कि प्रभु तो नाव में थे। क्या उनको विश्वास नहीं था कि प्रभु के होते हुए वो नहीं डूबेंगे? लेकिन फिर भी खुदावन ने उनके विश्वास को, उनकी निराशा के बावजूद, उनके डर के बावजूद, उनकी घबराहट के बावजूद, उनकी नेगेटिवनेस के बावजूद उस थोड़े से छोटे से भरोसे को देखा, तूफान को शांत कर दिया, उन्हें सुकून दिया। वो 5,000 की भीड़, कितने लोग थे वहाँ पर। क्या उनको पता था इस बियाबान में जो वो यीशु का समाचार सुनने, वचन सुनने गए थे, वहाँ पर ना कुछ रोटी मुहैया थी, ना पानी मुहैया था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं तो मन में निराशा आई होगी कि
भूख लग रही होगी कितनों को, कितने लोग थे वहाँ, कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन एक भरोसा था उनके दिल में, थोड़ा विश्वास था कि यीशु ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो स्वर्गिक रोटी खिला दी उन्हें, दुनियावी रोटी नहीं, स्वर्गिक रोटी। कितने लोगों को इफरातन खिलाया और कितना खाना बचा। आसमान से उतर आई रोटी उनके लिए, क्योंकि हमारे स्वर्गिक पिता ने उनका सब्र, उनका विश्वास देखा। भूखे तो हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं कि यहाँ इस बियाबान में खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। सोचा होगा उन्होंने, वचन में नहीं लिखा लेकिन सोचा तो होगा। सुबह से शाम हो गई थी, रात होने लगी थी, क्यों नहीं सोचा होगा। हम ज़रा सी देर खाने में लेट होते हैं तो हम कितना बोलते हैं, अरे खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, देखो टाइम भी कितना हो गया, शाम ढलने लगी है, अब क्या होगा, किधर से मंगाएंगे, कितना बोलते हैं हम। तो वो भी तो हमारी तरह ही इंसान थे। क्या आपस में नहीं बोला हुआ उन्होंने कि भाई वचन सुनते सुनते यीशु का इतना समय हो गया, ना खाना ना पीना, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है इंतज़ाम। ज़रूर बोला होगा, ज़रूर सोचा होगा। लेकिन उसके पीछे उनका एक छोटा सा क्षीण सा विश्वास भी था, कमज़ोर सा लेकिन सच्चा विश्वास भी था, यीशु ज़रूर कुछ करेंगे। और करा उन्होंने, स्वर्गिक रोटी खिला दी उन्हें, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी उनको कि उनको आसमान से उतर के आएगी उनके लिए रोटी और वो खाएंगे। अयूब अपनी रोगावस्था में निराश हो चला था लास्ट में, लेकिन फिर भी उसने निराश होकर परमेश्वर को नहीं कोसा। वो निराश था कि मेरे ही अपने गुनाहों के कारण, मेरे ही अपनी गलतियों के कारण आज मेरी ये अवस्था है। लेकिन परमेश्वर पे उसका विश्वास था। उसकी निराशा के पीछे उसका सच्चा विश्वास था कि जब उसकी पत्नी ने उसको बोला कि तेरी ये हालत हो गई है, लेकिन तू अभी भी अपने परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ता, क्यों लेता है तो उसका नाम? जिसने तेरी ये हालत की, तो उसने क्या बोला? तो उसकी बात को काटा, उसको बोला नहीं, परमेश्वर की वजह से मेरा ये हाल नहीं है। उसका विश्वास था, वो निराश था अपनी अवस्था को देखकर, जो उसके साथ बीत रहा था, जो हो रहा था उसके साथ, उसकी वजह से वो निराश था। लेकिन उसने परमेश्वर पे से अपना विश्वास नहीं हारा, और उसी विश्वास के चलते परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीषें दी। वो सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि ऐसा लग रहा था मानो सारी बरकतें रेस्टोर करके खुदावन ने उसको लौटा दी। हालेलुया। निराशा के पीछे विश्वास। मैं ये नहीं कहती आपको कि निराश भी रहिए और विश्वास भी कीजिए। मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी है, इसमें अप डाउन, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं चलता। आप ही बताइए, चलता है क्या? एक जैसा जीवन तो एबनॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इसी में है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहें, सुख दुख, धूप छाँव, रात दिन, ये सब तो होता ही रहता है। निराशा और आशा दोनों बराबर से हमारी ज़िंदगी से खेलती हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे और आपको निराशा के आते ही, निराशा देखिए खुद ही आती है, कोई उसे बुलाता नहीं। हमारे जीवन के सर्कमस्टेंसेस के चलते हम निराश होते हैं। वो निराशा खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाती है, हमारे दिल में आ जाती है। हमें क्या करना है कि उसको झटक देना है। उस 99%
निराशा को झटक के उसको 99% विश्वास में बदल देना है। फिर देखिए करिश्मा, ऐसा अचंबा खुदावन करेंगे आपकी ज़िंदगी में। विश्वास के बढ़ते ही बरकतें बढ़ जाएंगी, निराशा दूर हो जाएगी, कालिख दूर हो जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा और विश्वास के चलते जीवन उजियाला हो जाएगा। आप सबको खुदावन बहुत हयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।